आदाम सलाम नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे जय श्री कृष्ण। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। उम्मीद करता हूं आप अपनी वर्कबुक जो अंग्रेजी की वर्कबुक है और पेन पेंसिल साथ लेकर के बैठे होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास जो है दिवस 4। आज हम दिवस 4 को हल करेंगे। सप्ताह 5 का ये दिवस 4 है और ये हमारी क्लास नंबर 28 है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपका रेडीनेस सप्ताह है मतलब एक प्रकार का रिवीजन जो आप कक्षा 3 में पढ़ चुके हो उसी प्रकार का रिवीजन है। उसकी सीट नंबर 55 है, ये 55 है ना। आर से रेडीनेस और 55 नंबर की सीट है आपकी ये। ठीक, चलिए तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, मुख्यतः आपको जानना है पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। यहां देखिए जरा, पंक्चुएशन कैसे पढ़ते हैं इसको, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क्स, मार्क्स। अब इसका क्या मतलब होता है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे आप लगाते हो राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है, ऐसे हिंदी में वाक्य लिखते हो आप। उसके बाद लगाते हो आप पूर्ण विराम, ऐसे एक डंडा सा। तो ये हिंदी का विराम चिन्ह है। तो ऐसे ही अंग्रेजी में भी कुछ विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हिंदी में इसको पूर्ण विराम कहते हैं, अंग्रेजी में इसके लिए ऐसे एक बिंदी आती है लास्ट में, वाक्य के लास्ट में, उसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, आइए और जानते हैं क्या क्या विराम चिन्ह है हमारे पास। तो आपको मैच द कॉलम, कॉलम मैच करने। एक कॉलम ए है ये वाला कॉलम पूरा, एक कॉलम बी है ये वाला कॉलम पूरा। ठीक है, दो कॉलम हो गए हमारे पास। तो आपको ये कॉलम मैच करने, मिलाने हैं। पहला है आपका बेटा फुल स्टॉप। तो ये देखो यार चिन्ह बने हुए हैं। फुल स्टॉप कौन सा, ये बिंदी वाला। तो आपको इसकी जोड़ी इससे मिला देनी है। ठीक है, ये फुल स्टॉप हो गया। अच्छे से समझिए फुल स्टॉप कौन सा है। तो फुल स्टॉप है ये, फुल स्टॉप लिख देता हूं मैं यहां पर, फुल स्टॉप। हिंदी में इसको कहेंगे पूर्ण विराम। स्टॉप माने रुकना, तो हिंदी में विराम। दूसरा है कॉमा, इसको बोलते हैं कॉमा। तो कॉमा है बेटा ये, तो इसकी जोड़ी इससे मिला दो। इसको हिंदी में कहेंगे अल्प विराम। क्या कहेंगे, अल्प विराम। हिंदी अंग्रेजी दोनों के लिए सीख लो बेटा, आपको सीखना तो है ही। तो ये होता है ऐसा, इस तरीके का होता है, ऐसा ऐसा हल्का सा लगा दें। जैसे केला सेब और आम तीनों फल हैं, तो लिखेंगे केला, फिर लगा देंगे ये कॉमा, सेब और आम। ऐसे कोई वाक्य आए तो दो फलों के नाम है फिर और लिखा है, तो केला के बाद आप अल्प विराम लगाओगे जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉमा। ठीक है, ये वाला चिन्ह। ठीक है प्यारे बच्चों, दो जोड़ी मिल गई। तीसरा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो, और प्रश्न के अंत में आता है ये वाला चिन्ह, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। अंग्रेजी में कहेंगे क्वेश्चन मार्क, हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक जैसे हैं। तो तीन जोड़ी मिला दी आपकी। ये आपका फुल स्टॉप रहा, ये आपका कॉमा रहा, और जो बच गया वो है कैपिटल लेटर। आप जानते हो ये कैपिटल लेटर है, पहले प्रकार की एबीसीडी ये वाली। तो अब आपको यहां ये जानना जरूरी है प्यारे बच्चों कि कहां कहां पर हम कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं, मतलब पहले प्रकार की एबीसीडी। इसको अच्छे से समझते हैं। चलो एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। वाक्य की कहीं भी शुरुआत होगी, ठीक है, तो वहां पर पहला अक्षर क्या आएगा, कैपिटल। जैसे देखो चूज, ये वाक्य की शुरुआत हो रही है तो सी कैपिटल आया है। ठीक है ना, ये आई वाक्य की शुरुआत हो रही है, आई कैपिटल आया है। ये वाक्य की शुरुआत ए कैपिटल आया है। रजनी, ये वाक्य की शुरुआत है
आर कैपिटल आया है। ठीक है, तो अब आपको इस प्रश्न में भी बता देता हूं क्या क्या करना है। आपको ऊपर जो चिन्ह बताए गए हैं, ये फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क, ये कोमा और ये कैपिटल लेटर्स, तो कहां कहां पर कौन सी गलती है वो आपको ढूंढनी है और वो सही करके लिखनी है। ठीक है, समझ गए आप बेटा। चलिए, इस फिल इन द ब्लैंक्स में खाली जगह में आपको लिखनी है। तो देखिए पढ़ते हैं पहला वाक्य, वाक्य नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा, ये आई लिव इन इंदौर, इसमें कोई गलती नहीं है, बस लास्ट में क्या लगा दो आप, फुल स्टॉप। इस तरीके से आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। वाक्य नंबर 2 देखते हैं, आर यू सोहन। बेटा देखो ये आर सहायक क्रिया है। देखो सहायक क्रिया क्या क्या होती है मैं बताता हूं आपको। इज, आर और एम, इसके साथ साथ में कैन, ये भी 4 सहायक क्रिया आपके लिए उपयोग में आ रही हैं। बेटा होती तो इसके अलावा भी और भी सहायक क्रिया हैं, लेकिन ये 4 आपके लिए बार बार प्रयोग हो रही हैं, तो इसलिए मैं ये चारों आपको बता दी हैं। अगर इनसे वाक्य की शुरुआत होती है, चाहे कैन से हो, इज से हो, आर से हो, एम से हो, ठीक है, 2 और लिख लो, हैज और हैव, हैज और हैव। ये अगर इनसे वाक्य की शुरुआत हो तो वो आपका वाक्य होगा बेटा प्रश्नवाचक। कैसा होगा, प्रश्नवाचक, बिल्कुल सही। तो लास्ट में आएगा बेटा क्वेश्चन मार्क। देखो आर से शुरू हो रहा है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये दूसरा आपका सही हो गया। रजनी हैज ए पेंसिल, इसमें कोई गलती नहीं है। पेंसिल के बाद शार्पनर, देखो एक जैसी चीजें हैं दोनों, पेंसिल और शार्पनर, तो हमने क्या लगा दिया, कॉमा। जैसे मैंने आपको बताया था आम केला, जैसे मैंगो एप्पल एंड बनाना, तो आप मैंगो लिखोगे। एक और फल क्या है, एप्पल, तो एप्पल लिखोगे। एंड बनाना, दोनों एक जैसी चीज है, मैंगो और एप्पल, तो मैंगो और एप्पल के बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा। ठीक इसी तरीके से पेंसिल और शार्पनर एक जैसी चीजें हैं, दोनों स्टेशनरी हैं, दोनों पढ़ाई लिखाई में काम आती हैं, तो पेंसिल कॉमा शार्पनर एंड ए पेन, और लास्ट में बेटा फुल स्टॉप जरूर लगाएं ऐसा। ये भी सही हो गया हमारा वाक्य। ठीक है, चौथे नंबर का, द डॉल इज ब्यूटीफुल। देखो द डॉल, ये वाक्य की शुरुआत किस कैपिटल लेटर से होती है, तो आप इस तरीके से सही कर दोगे, इसको कैपिटल कर दोगे। द डॉल इज ब्यूटीफुल, यहां लिख देना नीचे भले ही है ना, द डॉल, ऐसे द, इसको सर्कल कर देना, और THE द, जिसमें टी कैपिटल आएगा, और लास्ट में इसमें फुल स्टॉप लगा देना। ठीक, तो वाक्य बन जाएगा द डॉल इज ब्यूटीफुल, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से बेटा आपको ये सही करना था, है ना। और यहां से ढूंढ के लिखने थे, देखो ये लिखा है, ये फुल स्टॉप, ये टी, देखो मैंने टी कर दिया यहां पर, ये क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये कॉमा, तो यहाँ कॉमा लगा दिया। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो कैपिटल लेटर कहां कहां आता है वो अच्छे से समझ लो आप, है ना। एक तो वाक्य की शुरुआत में, ठीक है, कैपिटल लेटर फिर से बता रहा हूं मैं, कैपिटल लेटर कहां आएगा, एक तो वाक्य की शुरुआत में, जहां से वाक्य की शुरुआत होगी। दूसरा बेटा किसी का नाम आ जाए, किसी का नाम, अब ये नाम वाक्य के बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, कहीं भी इसका किसी का नाम आ जाए। जैसे राम, किसी का नाम आ गया तो राम में आर कैपिटल आएगा। किसी जगह का नाम आ गया, धार, धार एक जिला है तो धार में डी कैपिटल आएगा। भोपाल आ गया, भोपाल, भोपाल जगह का नाम होता है बेटा, है ना, तो भोपाल में बी कैपिटल आएगा। याद रहेगा बेटा, वाक्य की शुरुआत में और किसी का नाम आने पर तो वो पहला अक्षर कैसा आएगा, कैपिटल। ठीक है, कभी भी आई, आई माने होता है मैं, आई हमेशा कैपिटल आता है। ठीक है, जब खुद के लिए आई आएगा तो उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। तो ये 3 चीजें याद रखना प्यारे बच्चों, आपको कैपिटल लेटर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलिए
तो फिर से वही एक्सरसाइज है बेटा, आपको पंक्चुएशन मार्क्स देखना है, कहां गलती है उसको समझना है। ठीक है, वाक्य नंबर पहले पे आते हैं बेटा। दिस इज माई पेन, कैपिटल से शुरू हो रहा है, कोई गलती नहीं है। इज माई पेन, बेटा ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, ये गलत कर दिया इन्होंने। प्रश्नवाचक वाक्य कब होगा? जब शुरू में इज हो, आर हो, या एम हो, या कैन हो शुरू में, इसके अलावा हैज या हैव हो। तो ये सहायक क्रिया अगर शुरू में होंगी तो वाक्य प्रश्नवाचक रहेगा। तो ऐसा तो यहां कुछ है नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क हटा के क्या लिखेंगे हम? दिस इज माई पेन, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। ये आपका वाक्य सही बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क गलत था, उसको हटा देना और फुल स्टॉप लगा देना। ठीक, चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। ही इज डांसिंग, आप जानते हो डांस माने नाचना, वह नाच रहा है। देखो यहां गलती है बेटा, पहला अक्षर एच कैपिटल बनाना होगा। अभी बताया था वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, तो आप लिखेंगे ही इज डांसिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो आप लगा दो, ये आपका सही हो गया। चलिए अगले पाते हैं। कैन यू डू एज आई डू, देखो यहां पर लास्ट में फुल स्टॉप लगाया इन्होंने, ये फुल स्टॉप गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वाक्य की शुरुआत कैन से हो रही है, कैन एक सहायक क्रिया है। ठीक है, तो ये वाक्य हो गया प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक हो गया, आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। लिखिए जरा, कैन यू डू एज आई डू, और लास्ट में ऐसा निशान लगा दो, बस ये सही हो गया आपका वाक्य। ये जो फुल स्टॉप लगा था उसकी जगह आप निशान ऐसा लगा दो, क्वेश्चन मार्क। चलिए लास्ट वाले को देखते हैं। रानी इज 10 ईयर्स ओल्ड, बेटा वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है? स्मॉल लेटर से, ये गलती हो गई है, और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं लगाया इन्होंने। बस इतना सुधार दो, आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो लिखो रानी, आर कैपिटल आएगा, रानी इज 10 ईयर्स ओल्ड, YEARS ईयर्स ओल्ड, रानी 10 साल की है, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से बेटा आपका ये वाक्य बन जाएगा। तो यहां पर बेटा हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? और एक बार जाने से पहले प्यारे बच्चों, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपनी वर्कबुक का कार्य यहां से कर पाएं। और कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों आप अपना नाम लिख सकते हो, और आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हो, है ना, उस जिले का नाम भी आप कमेंट कर सकते हो, अपने गांव का नाम भी हमें बता सकते हो। तो ठीक है बेटा, मिलेंगे अगले वीडियो नंबर 29 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।